Hello friends, we have already discussed about sum number 1 and 2 from NCERT. Now sum number 3, Himanshu, Gagan and Naman are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. जो तीन पार्टनर है उनका रेशियो है 3:2:1. On March 31st 2007 नमन रिटायर्ड. मीन्स थ्री पार्टनर जो है उसमें से तीनों दिन का पार्ट कितना है 3:2:1. हिमांशु, गगन एंड नमन उनका रेशियो है 3:2:1 और रिटायर्ड कौन हो रहा है नमन रिटायर्ड. तो हियर 3:2:1 and Naman retired. So new ratio will be 3:2. Okay. Now the various asset and liability of the firm on the date were follows. मीन्स यहाँ पे सब asset और liability की वैल्यू दी है और एडजस्टमेंट भी दिया है. डिफरेंट एडजस्टमेंट आर गिवन. Record the necessary journal entry to the above effect and prepare revaluation account. मतलब यहाँ पे डिफरेंट जर्नल एंट्री लिखनी है और हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. सो हाउ टू प्रिपेयर इट. सो हियर वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट और बाद में हम लिखते हैं जर्नल एंट्री. तो यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. मतलब यहाँ बिल्डिंग दिया है 1 लाख और एप्रिसिएटेड 20%. मतलब 20% इंक्रीज़ हुआ तो 1 लाख के 20% कितने होते हैं तो 20,000. और इंक्रीज इन असेट, तो इंक्रीज इन असेट कहाँ पे हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. तो हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया फॉर्मेट रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ डेबिट क्रेडिट. हियर इंक्रीज इन असेट, असेट में जो भी इंक्रीज़ हुआ है वो कौन सी साइड हम लिखेंगे इंक्रीज इन असेट. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख थी और 20% इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट. यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट और जो भी इंक्रीज़ हुआ है इतना ही लिखना. तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 20%. तो 1 लाख के 20% इज 20,000. तो कौन सी साइड हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बिकॉज इंक्रीज इन असेट. बिकॉज यू नो इंक्रीज असेट क्रेडिट साइड, डिक्रीज इन असेट डेबिट साइड, इंक्रीज इन लायबिलिटी देन डेबिट साइड, डिक्रीज इन लायबिलिटी देन क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड. दैट यू नो वेयर. सो फर्स्ट एडजस्टमेंट डन बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड. नाउ सेकंड प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. तो यहाँ देखने प्लांट एंड मशीनरी कितनी दी है तो प्लांट एंड मशीनरी इज गिवन 40,000. प्लांट एंड मशीनरी 40,000 दी है और उसमें डेप्रिसिएशन है 10%. मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इन वेयर वी राइट डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पे हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000 थी और उसका डेप्रिसिएशन 10% है. मतलब 40,000 के 10% 4,000. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट. सो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000. नाउ थर्ड पॉइंट अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर टू बी क्रिएटेड फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट. 5% डाउटफुल डेट है तो डेटर 20,000 है तो 20,000 का 5%. तो 20,000 के 10% 2,000 होता है और 5% सो 1,000. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डिक्रीज द असेट. सो वेर वी राइट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड हियर वी राइट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 5%. कितने का 5% करना है हमें तो डेटा 20,000 थे उसके 5%. 20,000 के 10% 2,000. तो 5% इज 1,000. 20,000 के 5% 1,000. तो ये प्रोविज़न हुई. नाउ स्टॉक वॉज
Fourth topic, stock was to be valued at 18,000 and investment at 35,000. तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी वो हमें पहले देखनी है। और तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू थी, सो हियर यू कैन सी स्टॉक वैल्यू इज़ 20,000, यहाँ पे बताया है 18,000, इसका मतलब 2,000 डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज इन असेट, सो वेयर वी राइट इन रिवोल्यूशन अकाउंट, तो डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, तो हियर वी राइट स्टॉक अकाउंट कितना डिक्रीज हुआ, वहाँ पे 20,000 था, अभी वैल्यू उसकी 18,000, इट मीन्स 2,000 डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट, 2,000 डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। एंड इन्वेस्टमेंट 35,000, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इज़ 30,000, नाउ इट्स वैल्यू इज़ 35,000, मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हाउ मच, तो 5,000, तो 5,000 इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मीन्स इंक्रीज इन असेट, सो इंक्रीज इन असेट वेर बी राइट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ, 30,000 का 35,000 हुआ, इट मीन्स 5,000 इज इंक्रीज, 5,000 इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, सो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो हियर ऑल एडजस्टमेंट आर डन, नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, और बाद में नेसेसरी जनरल एंट्री लिखनी है। तो हियर यू कैन सी which side is more, so credit side 25,000 and here 7,000, so 25,000 on credit side of revaluation account, so here 25,000, so 25,000 whichever total is more that we write both the side in remaining, so remaining part means profit or loss can we write, सो डिफरेंस कितना आया, तो 25,000 माइनस 4 + 1 5 + 2 7, 24 माइनस 25 माइनस 7, सो 18,000 इज द revaluation profit. So 18,000 should be distributed. 18,000 should be distributed in which ratio? 3:2:1. So here profit, revaluation profit, so is transfer or surplus is transferred to partner, different partners. So three partners are there, H, G and N, in ratio of 3:2:1. 80,000 at 3:2:1 means 6. 6 3 is 18. So 3 3 is 9, 2 3 is 6, and 1 3 is 3. So 9 plus 6 15 plus 3 18,000. So profit is transferred to H capital account, G's capital account 6,000, N's capital account 3,000, total 18,000. So now how to write journal entry? So journal entry, for that you know the format of journal entry. First of all you have to write the journal entry, but I have prepared revaluation account, so you can easily write the journal entry. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एसेट इंक्रीज हुई सब रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. तो हियर आई राइट द नेम ऑफ असेट, विच वन? सो बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो हियर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, then investment account debit, investment account debit. Only two items are there on credit side. 2 revaluation account means increase in asset, increase in asset, then it should be shown on credit side of revaluation account. So building account debit, investment account debit to revaluation account. तो बिल्डिंग में कितनी अमाउंट इंक्रीज हुआ था? 20,000, इन्वेस्टमेंट 5,000, सो रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 25,000. नरेशन क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन अकाउंट. ओके, फिर दूसरी जो भी असेट में डिक्रीज हुआ है, तो ये तीन असेट में डिक्रीज हुआ है, सो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड, सो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट. जर्नल एंट्री, हाउ टू राइट? रिवैल्यूएशन. So here we write revaluation account debit 2. जो भी ये है एंट्री वो 2 में लिखें. तो 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2, प्रोविज़न फॉर
डाउटफुल डेट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। मीन जो भी डेबिट साइड था वो हमने यहाँ लिख दिया रिवोल्यूशन अकाउंट, बिकॉज ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई थी? 4000। ईयर 4000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना था? 1000। एंड स्टॉक में डिक्रीज हुआ था 2000। 4 + 1 5 + 2 7000। सो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 7000। नरेशन क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। देन थर्ड, what profit is transferred to revaluation account debit side. So what we write here? Revaluation profit. So revaluation account debit to तीन पार्टनर क्रेडिट करना है। एच कैपिटल अकाउंट टू जीस कैपिटल अकाउंट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। सो योर प्रॉफिट वॉज 18,000। तो एच में जाएगा वो 9,000, देन 6,000 एंड 3,000। 9,000, 6,000 एंड 3,000। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट टू जी कैपिटल अकाउंट 6,000 टू एंड्स कैपिटल अकाउंट 3,000। So narration what we write? Profit, revaluation profit transfer to partners capital account. Okay, so this is the sum number 3. So revision of this, just see revaluation account. If you want to click or if you want to take screenshot, then okay, you can take screenshot also. Journal entry. Okay, now sum number 4. In sum number 4, here 3 partners are there. In sum number 4, how many partners? 3 partners are there. Naresh, Rajkumar and Vishwajit are equal partner. Then Rajkumar decide to retire. Then on the date of retirement, the balance sheet of the firm showed the following balance. जनरल रिजर्व 36,000 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब वो लॉस हुई है, डेबिट बैलेंस दी है 15,000। तो बस दो ही चीज़ दी है बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व 36,000 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 15,000 है। तो सिर्फ हमें जनरल एंट्री पास करनी। सो वेन एवर वी हैव एनी accumulated profit at that time, we write the journal entry. So first journal entry for general reserve. So sum number 4 में जनरल रिजर्व के पहले जनरल एंट्री, तो यू नो क्रेडिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व जब ट्रांसफ़र करेंगे तब डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व कितनी दी थी हमें? 36,000। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 36,000 to partners capital account. So here 3 partners are there. Naresh capital account, so Naresh capital account to Rajkumar's capital account to Vishwajit capital account. तो 36,000 है, कौन से रेशियो में है? इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो है तो इसके 3 पार्ट, 36,000 के 3 पार्ट, तो 12,000 12,000 12,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और दूसरा था लॉस, तो लॉस है तो डेबिट होती है, जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अगेन इन तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, then B's capital account debit, capital account debit to profit and loss account। लॉस है तो वो डेबिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे, और लॉस कितनी दी है? 15,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो डेबिट बैलेंस ही तो ट्रांसफ़र किया तो क्रेडिट हो जाता है। जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होती है, ट्रांसफ़र करेंगे तब डेबिट हो जाएगा। सेम वे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है डेबिट बैलेंस है तो इट शुड ट्रांसफ़र, so credit side, so 15,000 and in equal ratio, so 3 parts, so 5,000 5,000
5,000. Okay, and here narration transfer of loss to partners capital account. So in sum number 4 only 2 journal entries are there. Journal reserve जो भी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वल रेशियो में कन्वर्ट किया, फिर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस थी तो क्रेडिट करके वो ट्रांसफ़र किया डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड. So I hope you have understand both this sum. So write in your notebook also. Thank you.